नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मिकी सिन्हा फिर से एक बार आपके सामने। और आज मैं लेने वाली हूँ एक सवाल जो एक सब्जेक्ट की तरह भी है कि अलग अलग परिस्थितियों के कारण, अलग अलग कर्मों और स्टेज के कारण जब शिव शक्ति या ट्विन फ्लेम्स अलग अलग तरीके से जन्म ले रहे हैं, तो उस अवस्था में, उस परिस्थिति में वो साथ में स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। ऐसी कोई टेक्निक है जिससे जो ईजिली जो है इस स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ा जा सके। तो बिल्कुल है मेरे दोस्तों। और पहले मैं बात कर लेती हूँ एक एक करके जो कंडीशंस जो है शिव शक्ति के अकॉर्डिंग टू कर्मा एंड स्टेजेस जो जो उन्हें मिल रहे हैं, उसमें वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी अपने टुकड़े के साथ कैसे कर सकते हैं, या शिव शक्ति या फ्लेम के साथ। सबसे पहला कंडीशंस ये होता है कि शिव शक्ति जब पति पत्नी बनकर आते हैं, है ना। जब शिव शक्ति पति पत्नी के रूप में है, जब आपको ये पता चल जाता है कि हम ट्विन फ्लेम्स हैं और हम शिव शक्ति हैं, तो आप कैसे करेंगे। मान लीजिए कि एक पार्टनर है, एक जो आपका शिव या शक्ति जो भी हो, जो इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहा है या इसमें आगे नहीं बढ़ना चाह रहा है या झिझक रहा है, तो आप कैसे ऑटोमेटिकली जो है बहुत इजी प्रोसेस से उन्हें इस रास्ते पे ले जा सकते हैं या अपनी बात को कन्विंस कर सकते हैं। अपनी जो सोची हुई जो थॉट्स वाली जो आपका वाइब्रेशन है थॉट्स के, वो कैसे डाल सकते हैं। तो जब शिव शक्ति पति पत्नी के रूप में हो, तो ऐसे कई सिचुएशंस आ सकते हैं, पर सबसे आसान तरीका है कि जब रात्रि में आप सोने के लिए जाते हैं, क्योंकि रात्रि का समय बहुत लंबा होता है और इस समय को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। और पति पत्नी चूँकि आप साथ में हैं, साथ में सो सकते हैं, तो आपने क्या करना है कि दोनों अपने अपने हाथ को, जो भी लीड कर रहे हैं उनकी भूमिका ज़्यादा होगी कि वो अलर्ट रहें, कि ऐसा नहीं कि गए और चुपचाप सो गए। और आपने क्या करना है कि उनके हाथ, अपने हाथ दोनों के मिला लेने हैं, यानी दाहिना तो दाहिना, बायां तो बायां करके हाथ मिला करके एक दूसरे से हाथ एडजॉइन करना, यानी एक सर्किट क्रिएट कर लेना। सर्किट क्रिएट इसलिए करना है ताकि जो है आपकी एनर्जी जो है आप दोनों से बाहर कहीं और ना जाए। और हाथ में हाथ मिला करके आप सो जाएं या लेट जाएं, जैसे भी आपको सुविधा हो रही है उसको एडजस्ट करें और ये पूरा सोच विचार कर करें। और साथ में जो है आप उसी समय जो है जब हाथ जोड़ लें, तब जो है आप ओम का उच्चारण करना स्टार्ट करें। ओम का उच्चारण करें ताकि वो एनर्जी ऑटोमेटिकली जो है आपके हाथ हैंड ज्वाइन होने की वजह से क्या वो फ्लो करके उनके फिजिक में भी जाएगा, वो वाइब्रेशन उनके अंदर भी जाएगा। तो क्या होगा, इससे ऑटोमेटिकली जो है उस रिएक्शन में वो आ जाएंगे। आप देखिएगा कि बहुत बार ऐसा फील कीजिएगा कि वो भी ओम का उच्चारण आपने जोर जोर से नहीं बोलना है, अंदर ही अंदर ओम का उच्चारण करना है। लेकिन आप ये मार्क कीजिएगा कि कुछ ही दिनों में देखिएगा कि आपके शिव या शक्ति जो भी जो है, जो इनको आपको होल्ड करना है, वो देखिएगा ऑटोमेटिकली ओम का उच्चारण वो करना शुरू कर देंगे। इसका रीज़न ये होता है कि जब वो आप उच्चारण करके अपने मानसिक थॉट को एनर्जी के थ्रू उनके अंदर जाता है, तो वो रिएक्ट करने लगते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका। और मान लीजिए कि आपके कुछ जो इमोशन है जो कवर नहीं कर पा रहे हैं, जैसे क्रोध पर काबू नहीं आ पाना, या शांत फील नहीं करना, प्रेम का फील नहीं करना, या बहुत स्ट्रेस में फील कर रहे हैं, तो आप इस मंत्र के साथ भी जाइए। एक तो ओम का उच्चारण, ये एकदम शुरुआती दौर की बात कर रही हूँ। आगे के स्टेज जब दोनों साथ आ जाइए तो उसकी बात अलग होगी, लेकिन अभी के लिए जो है स्टार्टिंग के लिए ये बहुत अच्छा तरीका है। और जब उनके मन को शांत करने के लिए, आसपास के माहौल को शांत करने के लिए आप इस मंत्र के साथ भी जाइए, हाथ पकड़े पकड़े ही, और आप जो है इस मंत्र का उच्चारण कीजिए कि जब आपको क्रोध पे और आसपास के माहौल में आपको मतलब खलबली लग रही है, चैन नहीं लग रहा, तो उसको मैनेज करने के लिए ओम परम शांति, ओम परम शांति। इस मंत्र के साथ भी आप जाइए ताकि ये जो भाव, जो बेचैनी की भाव शांत होने लगे। ये स्पिरिचुअल जर्नी के लिए ये सब बहुत ज़रूरी है और आपका इन सब चीज़ों पे भी हमें काम करना होता है।
तो ये पार्टनर वर्क है, ये एक दूसरे को हमें सिखाना होता है, बताना होता है, तो यही तो बैलेंसिंग का खेल है। तो शुरुआत आप यहाँ से कीजिए कि पहले ओम का उच्चारण कीजिए। अगर किसी प्रकार की अशांति या बेचैनी महसूस हो रही है तो शांति मंत्र के साथ जाइए। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, आप जो है कोई भी टेक्निक, जो भी योग टेक्निक आप इस्तेमाल कर रही हैं, सबसे आसान तो मैं बोलूँगी सांसों पे ध्यान लगाना ही है। और सांसों पे ध्यान लगाते लगाते ही आप नींद में जाइए, जिसको योग निद्रा में भी आप उसको ट्रांसफ़र कर देंगी। और हाथ जुड़ा रखिएगा। हाथ जुड़े रहने से क्या होगा कि एनर्जी वहीं रोटेट होती रहेगी, आप दोनों के अंदर ही रोटेट होती रहेगी। और ये बहुत आसान तरीका है कि बहुत आसानी से बिना किसी बहस, बिना किसी एक दूसरे को क्या कहते हैं कन्विंस करने या पोक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप आसानी से दोनों ही इस जर्नी में आगे बढ़ जाएंगे। ऑटोमेटिकली देखिएगा उनके स्वभाव में ये आ जाएगा। हो सकता है वही सामने से बोलने लगे, या आप ये फील भी करेंगे कि रात में जो है ओम का उच्चारण करने लग रहे हैं या परम शांति का उच्चारण करने लग रहे हैं। ये एकदम सत्य है। इसकी प्रैक्टिकल कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ये बहुत आसान तरीका है, क्योंकि ये सवाल बार बार आता है कि कभी शिव नहीं मान रहे हैं स्पिरिचुअल के लिए, कभी शक्ति नहीं मान रही है, तो बिना बोले उन्हें इस तरीके से राह पे आप ला सकते हैं। अब आती हूँ, वैसे ही दूसरा कंडीशन है, अपने कर्म और स्टेज के अनुसार जो है जन्म लेते हैं शिव शक्ति एज ए प्रेमी प्रेमिका। पति पत्नी तो फिर भी आप कंटिन्यूसली साथ रह रहे हैं तो आपके लिए ये थोड़ा सा ईजी हो जाता है। अब प्रेमी प्रेमिका क्या करेंगे, है तो दोनों ट्विन फ्लेम्स। अगेन यहाँ पर एक जो है मान रहा है स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, जिसकी अवेकनिंग हो गई, और दूसरा जो तैयार नहीं है। तो जब भी हम एज ए प्रेमी प्रेमिका भी मिलते हैं तो हमें ये याद रखना है कि अगर हम 15 मिनट, मैं टाइमिंग की बात इसलिए करूँ ताकि आप कैलकुलेशंस में पढ़े, ताकि आपका मैनेजमेंट सही रहे। तो अगर 15 मिनट के लिए भी आप मिल रहे हैं तो पूरी कोशिश कीजिए कि 8 मिनट आपका जो है वो भाव स्पिरिचुअल जाए। अब अगेन यहाँ पे बोलेंगे तो हो सकता है वो आपकी बात ना माने, तो आपने बहुत स्मार्टली वर्क करना है कि अगेन वही दोनों उनके हाथों को अपने हाथ में रखें और उनको बात करने दें, पर आप अंदर ही अंदर ओम का उच्चारण करते रहें। अगर आँख बंद करने का मौका नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, पर अपनी उच्चारण जारी रखें। और ये ध्यान रखें कि एक सर्किट जरूर क्रिएट कर लें, दोनों हाथ जो है आप दोनों के जुड़े होने चाहिए, वो सर्किट जरूर क्रिएट कर लें। और कम से कम 15 मिनट में 8 मिनट आपने ये करना है कि ये स्पिरिचुअल जो है आपको थॉट्स उनके अंदर डाल देना है। उसी प्रकार से जो है आप शांति का भी, परम शांति का भी मंत्र उच्चारण करेंगे। परम शांति, इस मंत्र के साथ भी जाइए। और फिर वही जब भी आप बैठिए, अपने प्रेमी या प्रेमिका जो भी लीड कर रहे हैं, शिव अगर लीड कर रहे हैं तो, शक्ति लीड कर रही हैं तो आपने क्या करना, सांसों पे जो भी समय बच रहा है, ये 8 मिनट तो आपने ये मंत्र के साथ और इस शांति मंत्र के साथ आपने जाना है। और ऐसे भी अगर आप बात कर रहे हैं तो अपने ध्यान अपने सांसों पे लगा कर रखिए। जो योग प्रैक्टिस है, जो सांसों पे जो भी प्रैक्टिस आपने तय कर रखा, मेरे लिए सबसे अच्छा कि सांसों पे ध्यान लगाना, उस पर ध्यान लगाते रहिए, ताकि ऑटोमेटिकली जो है ये आपकी थॉट्स उनमें ट्रांसफ़र हो जाए और जो भी पीछे हट रहा वो ऑटोमेटिकली उसमें एंट्री ले लें। यानी बिना किसी झगड़े के, बिना किसी बहस के और बिना किसी को इम्पोज किए। तो ये बहुत आसान तरीका है जिससे आप जा सकते हैं। तीसरा नंबर है कि वो सिचुएशन जब एक शिव या शक्ति, दोनों शिव या शक्ति अलग अलग जगह विवाहित हैं, अपने अपने कर्मों को झेलने के लिए, अपने अपने कर्मों को काटने के लिए उन्होंने अलग अलग जगह पे विवाह किया है, या अलग अलग ऐसे सिचुएशन में पड़े कि वो दोनों फिजिकली या फिर एक साथ नहीं रह सकते, ना वो प्रेमी प्रेमिका के रूप में रह सकते हैं, ना पति पत्नी के रूप में। तब आपने क्या करना है, क्योंकि जब आपको, और उसके बाद आपको मालूम चल चुका है कि ये हमारे शिव या शक्ति हैं, वो आपकी पड़ोसन भी हो सकती हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, या आपके मित्रगण हो सकते हैं, या आपके कलीग्स हो सकते हैं, जो भी हैं। तो अभी जो है हमारा थॉट जो है ये मिलने मिलाने वाले, फिजिकल मिलने मिलाने से हम हट जाएंगे, हमें स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करना है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हर हाल में करना है। तो इस स्थिति में आप स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आप हाथ नहीं पकड़ सकते, एक दूसरे से गले नहीं मिल सकते, प्यार नहीं कर सकते, क्योंकि उस सिचुएशन को आपने चुना नहीं है अभी। तो अभी क्या करना है कि आपने किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन कर लीजिए।
है ना। जहाँ पे 2 मित्र जाने से किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कीजिए। किसी से बहस या किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ जाइए और साथ में बैठ कर के ध्यान कीजिए। जो भी सांसों पे ध्यान रखना, जो भी टेक्निक को आप इस्तेमाल करें, मैं किसी टेक्निक विशेष टेक्निक पे नहीं जा रही हूँ। सांसों पे ध्यान लगाना मैं इसलिए बोलती हूँ कि ये ईजीएस्ट प्रोसेस है, ऑल द टाइम यू हैव एक्चुअली, तो यू कैन ईजिली एडजॉइन विथ इट, दैट इज़ वाई। तो आप जो भी, जैसे कोई भी संस्था को आप चुनिए कि जो स्पिरिचुअल हो, आपके खुद ही आपके मूड जो है, जिस प्रकार का जो सोच होती है, जिस प्रकार का सोल का भाव होता है, उसी जगह पे वो जाते हैं। तो एक ऐसे प्लेस को चुनिए जो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस हो, और वहाँ पर जाकर साथ में ये स्पिरिचुअल जर्नी के साथ गुजरिए। जो भी जो स्पिरिचुअल प्रक्रिया है, योग है, ध्यान है, साथ में कीजिए। तो लेकिन छोड़िए नहीं। अगर जैसे ही आपको ज्ञान हो जाता है तो उस स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ाइए। तो उससे क्या होगा, इससे भी आपको बहुत इम्प्रूवमेंट मिल जाएगा, ब्लैंक नहीं होगा और आप बढ़ेंगे, कटेगा नहीं, है ना। उस रास्ते में आप स्लोली ही लेकिन बढ़ते जाएंगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, वो लोग जो ना क्या कहते हैं पति पत्नी है, ना प्रेमी प्रेमिका है, और ना ही इस प्रकार की परिस्थिति में है कि अड़ोसी पड़ोसी है, या फिर थर्ड वाले पोजीशन में भी नहीं है। ये वो लोग हैं जो जिनको स्पिरिचुअल ज्ञान हो चुका है, जिन्होंने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कर रखा है, यानी कई जन्मों के चक्र में उनको स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो चुका है, उनके चक्राज खुले हुए हैं, उनके कुंडली जागृत हैं। उसके बाद वो इस सफ़र में आते हैं, क्योंकि अब उनका आखिरी स्टेज है, यानी ओल्ड स्टेज। तो वो लोग को ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो फिजिकल रूप में एक दूसरे से मिले, वो एनर्जी लेवल पे ही अपना काम कर लेते हैं। एनर्जी लेवल पे ही बैठ करके वो सारे स्पिरिचुअल, क्योंकि उन्हें सिर्फ रिकॉल करना होता है, क्योंकि ऑलरेडी उनके काम हुए हुए होते हैं, उनके कुंडली जागृत होती है, उनके चक्रास ओपन होते हैं, सिर्फ उन्हें रिकॉल करना होता है। और आखिरी जो भी इमोशनल जो बैलेंसिंग है, या और भी छोटे मोटे जो बैलेंसिंग है, उसको करना होता है। मतलब कुछ ही काम उनके बाकी रह गए होते हैं, तो उन्हें मिलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो एनर्जी लेवल पे ही अपना काम कर लेते हैं। जैसे मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो मैं लास्ट स्टेज में हूँ, चौथे नंबर पे वाले जो स्टेज है उसमें हूँ। तो हम अपनी काम जो है एनर्जी लेवल पे कर लेते हैं, क्योंकि हमारे लास्ट लाइफ में ही हमारे कुंडलियाँ जागृत थी, हमारे चक्रास ओपन थे, बस कुछ बैलेंसिंग थी, जो उस बैलेंसिंग के लिए हम मिले हैं, क्योंकि ये हमारा आखिरी है। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं कि आप साथ में रह करके, बिना किसी को एक दूसरे को टॉर्चर के, बिना एक दूसरे को पोक किए, बिना किसी बहस के, आप अपने इस सफ़र में आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत शांति से, बहुत समझदारी से एनालिसिस करके आगे बढ़िए, ना घबराइए और ना एक दूसरे को ब्लेम कीजिए, ना कंप्लेन कीजिए, बस एक्शन कीजिए, है ना, बस काम कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मैं ये बात समझा पाए कि बिना अलग अलग परिस्थितियों में रह करके भी हम एक साथ अपनी स्पिरिचुअल जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो फिर मिलती हूँ नए सवाल, नए जवाब, नए विषय के साथ। नमस्कार।